इंश्योरेंस तुम देखोगे, एक जुए का व्यापार अगर तुम करते हो या लॉटरी का कभी धंधा किया हो, तो लॉटरी का धंधा लोगों को करोड़ों रुपए देता है, लेकिन असल में कमाता तो वही है जो लॉटरी का टिकट बेचता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लॉटरी का धंधा नहीं चलता। तो इंश्योरेंस अगर चल रहा है तो कोई घर से चैरिटी के लिए तो ला नहीं रहा है पैसा तो सिस्टम से ही आ रहा है। तो एक टोटलिटी में इंश्योरेंस जो बिजनेस है, पहले तो इसके बारे में भी सोचना होगा। लेकिन प्रश्न ये दूसरा होगा, जब इंश्योरेंस के बारे में, कृषि के बारे में जो इंश्योरेंस की बात कही, उसमें दो चीज़ें कि पहले इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता। तो अगर इंश्योरेंस वालों से बात करो कि मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कर दो, तो बोले प्रीमियम नहीं देगा तो हम मोटरसाइकिल ले जाएंगे। अगर किसान प्रीमियम नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, फसल तो ले नहीं जा सकते, क्राइम हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि इसकी एक मटेरियल वैल्यू दिखती है, फसल की मटेरियल वैल्यू दिखती ही नहीं है, बीज नहीं पड़ा तो, और फिर ऐसा कोई जोर नहीं दिया गया है इंश्योरेंस का, तो इसलिए इंश्योरेंस होता नहीं। अगर इंश्योरेंस होता तो जैसे अभी चल रहा है कि ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हुई, और प्रधानमंत्री लेवल का आदमी तो कहता नहीं 50% से कम नहीं, 33% अगर है बची है, 70% डैमेज की बात नहीं, 33% भी डैमेज हो गया तो हम मुआवजा दें। तो एक वाहवाही लूटने की परंपरा। अगर इंश्योरेंस होता तो कम से कम ये परंपरा नहीं होता। अगर फसल डैमेज हुई है तो इंश्योरेंस देता आराम से। अब इंश्योरेंस है इसलिए नहीं, यूनिट नहीं है, मोटरसाइकिल है, कार है, मकान है, इसका इंश्योरेंस है। फिर इतना बड़ा सेक्टर है कि कोई इसमें एंटर होने की सोचता नहीं। तो इस बारे में चर्चा जरूरी है। दूसरा, इंश्योरेंस के बारे में भी, जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, अगर पूरे देश में देखें 20 करोड़ वाहन होंगे, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर मिला। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप देखें तो मिनिमम 300 रुपये तो होगा, जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होता है। तो आप 20 करोड़ इंटू 300, 6000 करोड़ रुपए खर्च हो। और आप एक्सीडेंट की संख्या देखें और उसमें कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बामुश्किल 2500-3000 हजार करोड़ आता है। तो आप पूरा इंश्योरेंस बंद कर दें प्रीमियम को और एक गवर्नमेंट कॉर्पस बना दें, और हर आदमी को अगर डेथ होती है फिक्स अमाउंट दे दे तो वो सस्ता पड़ेगा। तो ऐसा कॉर्पस एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाया जा सकता है कि एक सिटी का कॉर्पस हो गया, जो दिल्ली से डिसाइड नहीं होगा कि फसल टीकमगढ़ की खराब हुई है या भुज की खराब हुई है, वहीं का लोकल बॉडी डिसाइड करे। और कॉर्पस है जिसमें आपके कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ ऑम्बड्समैन हो सकते हैं, जो डिसाइड करें कि इतनी इतनी फसल डैमेज हुई तो इतनी इतनी हम सहायता कर सकते हैं। और जब फसल अच्छी हो तो उस कॉर्पस में वो किसान भी पैसा जमा करे। तो इंश्योरेंस की बात एक है कि इंश्योरेंस होना चाहिए, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यालय से घोषणा नहीं होना चाहिए कि इतना मुआवजा देंगे। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक, लेकिन इंश्योरेंस हो पहली चीज़, और फिर इंश्योरेंस भी ख़त्म हो, एक कॉर्पस हो जो कि उनको सहयोग दे सके, ये जरूरी है। इसके साथ ही चोरी चकारी है, आग लगना है, जितने भी चीज़ें हो सकती हैं फसल में, मवेशी खा गए, दुश्मनी के कारण हो गया, ये बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, इसके बारे में भी उस कॉर्पस को ध्यान रखना जरूरी होगा लंबे समय में खेती के भविष्य।